क्या ब्लड डोनेशन हमारी सेहत को बेटर कर सकता है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता था। ऐसा होता है कि जो हमारा ब्लड है ये बनता है बोन मैरो के अंदर, और बोन मैरो में बनकर ये हमारे खून की नाड़ियों में जाता है। मैक्रोफेजेस जो बड़े सेल होते हैं उनसे ये स्प्लीन और लिवर में अल्टीमेटली फिर इस्तेमाल हो जाता है और नया ब्लड बनता है। हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी लाइफ होती है कोई 120 दिन। जो प्लेटलेट होते हैं उनकी लाइफ होती है 3 से 4 दिन मैक्सिमम, और वाइट ब्लड सेल की लाइफ होती है 20 से 25 दिन। और ये ब्लड की साइकिल है जो चलती रहती है। हमारी जो बॉडी इवॉल्व हुई है पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाकर हुई है, तो ये डेवलप्ड तो टाइम अभी पिछले 100-200 साल से आया है। पहले तो इंसान की लाइफ छोटी होती थी, और वो इसलिए छोटी होती थी क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाते थे, आपस में लड़ाइयाँ होती थी और ब्लड लूज़ करता था बॉडी। तो हमारा ब्लड ट्यून्ड है ब्लड लेटिंग के लिए और बोन मैरो से ज़्यादा ब्लड बनने के लिए। अब आजकल की मॉडर्न लाइफ में हमारे शरीर में ब्लड बनता तो बोन मैरो से है, बट ये हमारे सब लेटिंग नहीं होती और ब्लड बॉडी से निकलता नहीं है। तो उससे हमारा ब्लड जितना होना चाहिए क्या उससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, क्या हमारे बॉडी में आयरन स्टोर बढ़ जाते हैं, ये एक सवाल है जिस पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। देखो, लेडीज़ को तो ब्लड लूज़ करने के लिए हर महीने में पीरियड्स होते हैं मेनोपॉज़ ले जाने से पहले, और उनका आयरन बॉडी से निकलता रहता है। लेकिन मेल्स में आयरन के शेडिंग का कोई तरीका नहीं है, और ये आयरन हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा आयरन होने की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। हमारे को लेटेस्ट स्टडी से पता लगता है कि अल्जाइमर जैसी डिजीज़, डिमेंशिया जैसी डिजीज़ भी एक्स्ट्रा आयरन बॉडी में आने से हो सकती है, और ब्लड के गाढ़ा होने से बीमारियां आ सकती हैं। हमारी बॉडी बनी हुई है काम करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था। अगर एक लेडी अगर प्रेग्नेंट होकर डिलीवर करती है तो उसके ब्रेस्ट का कैंसर का चांस कम हो जाता है, और अगर वो अपने न्यूबॉर्न्स को सकल करती है, मिल्क पिलाती है, तो कैंसर का चांस और भी कम हो जाता है। और उसी तरीके से मेल्स में अगर वो सेक्स एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या एजैकुलेट करते हैं तो उनके प्रोस्टेट के कैंसर होने का चांस कम हो जाता है, और काफ़ी कम हो जाता है। जो लोग मास्टरबेट नहीं करते या सेक्स में इंडल्ज नहीं करते उनको प्रोस्टेट के बड़े होने का, प्रोस्टेट के कैंसर का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो नेचर के विरुद्ध है। उसी तरह अगर हमारे शरीर में ब्लड बनता है, अगर हम थोड़ा सा ब्लड लेट करके हमारे बोन मैरो को हमेशा ठीक रखने की कोशिश करें तो हमें फ़ायदा होगा। और ये बात सिर्फ मैं कह नहीं रहा, ये डिफरेंट स्टडीज़ ने बताया है। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा नॉर्मल रहता है। तो अगर कोई आपको कहे कि अगर आपको लगातार बीपी हाई रहता है, तो अगर आपके अंदर और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और आप रेगुलर ब्लड डोनेट करना शुरू करें, तो हो सकता है आपका बीपी बिना दवाइयों के नॉर्मलाइज हो जाए। एक और फ़ायदा देखा गया है कैंसर रिडक्शन का। ये भी देखा गया है कुछ स्टडी में कि रेगुलर ब्लड डोनर्स को कैंसर कम होता है, और ये कहा गया है कि ऐसा इसलिए शायद होता है क्योंकि उनके अंदर आयरन का लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है और एक्स्ट्रा आयरन नहीं होता, और एक्स्ट्रा आयरन बॉडी में होने से कैंसर प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए इसकी दो बातें हुई, या तो अननेसेसरी आपको आयरन नहीं लेना चाहिए अगर आपको हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और इंडिकेशन नहीं है। दूसरा, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा आयरन आपका हो सकता है हो, और अगर आपको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे तो कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं जिसका आपको मालूम ही नहीं था। मैं उनको समराइज ऐसे करूँगा कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का चांस कम हो जाएगा, स्ट्रोक का चांस कम हो जाएगा, एंजाइना का चांस कम हो जाएगा। ओवरऑल मॉर्टेलिटी इन लोगों में जो कि ब्लड डोनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डोनर्स देखी गई है कि कम होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो ये होता है कि वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं। कितने लोगों की लाइफ बचती है अगर ब्लड दिया जाए, क्योंकि आजकल साइंटिफिकली मेथड से हम एक ब्लड यूनिट डोनेट करने के कई पार्ट में बांट सकते हैं। इस ब्लड को हम प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं, प्लेटलेट सेपरेट कर लेते हैं,
रेड ब्लड सेल सेपरेट कर देते हैं। तो ये 3 तो मोटे मोटे हम एक ही ब्लड से अलग अलग कर लेते हैं। जिसमें हीमोग्लोबिन कम है उसको हम ये हीमोग्लोबिन का टोटल रेड ब्लड सेल दे देते हैं। जिनके अंदर प्रोटीन्स की कमी है या जिनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है उनको हम प्लाज्मा दे देते हैं। और डेंगू के पेशेंट जहाँ से प्लेटलेट कम है या आईटीपी के पेशेंट जिनके यहाँ पर एलर्जिक प्रोसेस से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं उनको हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला कन्फ्यूजन कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो केवल ब्लड किसी और को दे के उसका फ़ायदा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप सोचें कि आप अपने खुद हेल्थ का फ़ायदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ दूसरे का फ़ायदा तो आप कर ही रहे हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि अगर मेरे इस तरह के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में इसको शेयर कर लीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।